जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब देखिएगा राजा भगवान दास जी, हम पूरे हिंदुस्तान से बड़े फनकारों को बुलाएंगे हमारे बच्चे के निकाह में। इतना बड़ा जश्न करेंगे कि आगरा जिंदगी भर याद रखेगा। सलीम आज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज तो उत्सव में आ रहे हैं ना। बेशक राजा साहब, आज शहजादे जश्न में जरूर आएंगे। रुकैया बेगम, क्या सलीम ने आपको ऐसा कहा? हमारी बात नहीं, मगर परंतु क्या रुकैया बेगम? दरअसल बात यह है कि सलीम को पता चल चुका है कि शहंशाह ने अनारकली को आगरा छोड़ के जाने का हुक्म दिया है। वो इस जश्न में आएंगे तो जरूर, मगर शायद एक बागी बनकर। इससे पहले मामला हाथ से निकल जाए, हमें भाई साहब को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि यदि सलीम ने स्वयं यहाँ आकर सबके सामने कुछ कहा तो हो सकता है कि बात राजनीतिक तूल पकड़ लेगी। चलिए आप लोग बैठिए। कारवां आगे बढ़ाओ। रुक जाइए, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा हुक्म है, शाह मुगल सल्तनत का हुक्म। ये कारवां यहाँ क्यों रुक गया? अमीजान, हम देखते हैं। हुजूर, हुक्म हुआ है कि। क्या सुना नहीं आपने? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है। शहजादे हुजूर, शहंशाह के हुक्म की मुखालफत नहीं की जा सकती। हुक्म चाहे जिस किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उसका। अनारकली, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। कैसे कोशिश भी कैसे की आपने आपसे दूर जाने की। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती अनारकली। क्या मोहब्बत नहीं है आपको हमसे? बेशक है साहिब आलम, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके और शहंशाह के बीच के रिश्ते बिगड़े, कि एक बेटा अपने वालिद के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमारी मोहब्बत के लिए अगर हमें दोनों जहां के शहंशाह के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो हमें उस बात का मलाल नहीं होगा। लेकिन एक बेटे और बाप के बीच की दूरी का इल्जाम हम पर आएगा, क्या ये मंजूर होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अनारकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमारे मोहब्बत के बारे में क्या सोचती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बस ये बात मायने रखती है हमारे लिए। लेकिन जब दुनिया कही एक कनीज ने एक शहजादे को बरगलाकर उसके वालिद के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो हम ये सहन नहीं कर पाएंगे साहिब आलम। और हम आपसे जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे अनारकली। तो फिर दुनिया के जहर भरे ताने सुनने से अच्छा होगा हम जहर खा ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हाँ शहजादे, हम नहीं चाहते हमारी वजह से जोधा बेगम को शर्मिंदगी सहनी पड़े, कि हमारी सहेली मान भाई को हमारी वजह से धोखा खाना पड़े, कि तारीख कहे एक कनीज की वजह से एक शहजादे ने शहंशाह से बगावत की। सबकी परवाह है आपको अनारकली, सबकी परवाह, सिवाय हमारे। क्या आपको हमारे टूटे दिल की परवाह नहीं है? बेशक है, मगर हमें जाना होगा शहजादे।
आपको हमारी कसम, आपने अगर हमारे पीछे आने की कोशिश की, कि हमें रोकने की कोशिश की, तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर हम अपनी मोहब्बत पर तोहमत नहीं लगने देंगे। अनारकली, क्या 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 कोई रास्ता नहीं है क्या हमारे पास? भाई साहब। बोलो जोधा, क्या हुआ? भाई साहब, वो सलीम लो, आपने सलीम का नाम लिया और सलीम आ गए। शहंशाह, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम राजा भगवान राजी से माफी चाहते हैं कि वो 2 दिन से यहाँ पर हैं और हम उनसे मिल नहीं पाए। हमें खबर मिली है कि हमारा निकाह मान भाई से तय कर दिया गया है और तारीख भी तय हो गई है। इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। हमें यह निकाह कबूल है। ये पासा कैसे पलट गया? हमें लगा था कि सलीम यहाँ आकर हंगामा करेंगे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया है। मगर कैसे? रास्ता है साहिब-ए-आला, आप मान भाई से निकाह कर लीजिए, वो आपको बहुत चाहती है। अनारकली, क्या कह रही हैं आप? जरा समझने की कोशिश कीजिए शहजादे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप मान भाई से निकाह कर लेंगे तो शहंशाह आपसे नाराज नहीं होगी। अनारकली, क्या आप जानती भी हैं कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे? जानते हैं, इसीलिए तो आपसे मांग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कही हुई बात सर आंखों पर। हम करेंगे मान भाई से निकाह, मगर हमारी भी एक शर्त है नारकली, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। मगर आपको भी हमसे एक वादा करना होगा, वो ये कि मान भाई से हमारे निकाह के बाद भी आप हमसे मिलने से इनकार नहीं करेंगी। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, हमें मंजूर है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुबारक हो जोधा बेगम, मुबारक हो अम्मी जान। कैसे हो हमारे बच्चों? शाह का निकाह इतना बड़ा होना चाहिए कि सालों साल आगरा याद रखे। आखिरकार वो आपके भाई हैं, उनके जश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक काम करें, आप आगरा में एक फरमान जारी कर दिया जाए कि 7 दिनों तक किसी के घर का चूल्हा ना जाए, क्योंकि सब लोग शाही दावत का लुत्फ उठाएंगे। हुक्म की तामील होगी हुजूर। निकाह मुबारक हो सबको।
क्या किया? आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप अनारकली से प्रेम करते हैं, अनारकली आपसे। हम स्वयं उनसे मिलने गए थे और हमने भी अनुभव किया कि वो आपसे निश्चित प्रेम करती है। उनके मन में तख्त और ताज, ओहदे की किसी का भी कोई लालच नहीं है। फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? हर कोई अनारकली नहीं होता मासा। हमने ये सब किया शहंशाह की शान और शौकत के लिए, मुगल खानदान की इज्जत के लिए। नहीं, हम मान ही नहीं सकते। बचपन से लेकर आज तक जो भी इज्जत आपने की है उसे हमेशा पूरी की है। और अनारकली के लिए आप अपनी इज्जत छोड़ सकते हैं और मान भाई से विवाह करने के लिए तैयार हो गए? क्यों मासा, खुश नहीं है आप हमारे इस फैसले से? क्या आपकी भतीजी मान भाई से शादी करने जा रही हैं? शहंशाह की जुबान कायम रख रहे हैं। अब हमारे और शहंशाह के बीच कोई भी मुश्किलात नहीं आएंगी। और मासा यही तो चाहती थी आप, है ना? बिल्कुल, हम ये चाहते थे और इस बात को लेकर हम हैं प्रसन्न। पर हम ये जानना चाहते हैं कि इस निर्णय की वजह से हमारे बेटे को क्या कीमत चुकानी पड़ी। शहंशाह की खुशी के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है मासा। हमने वही किया जो शहंशाह चाहते थे। अब अगर ये समझौता है तो समझौता ही सही। समझौता? कहना क्या चाहते हैं सलीम? होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। तक लिया, शुक्रिया। आज हम बहुत खुश हैं। हम जानते थे कि आप हर हाल में अपने बच्चे को मना ही लेंगी जोधा बेगम। वैसे जब आप उनके जिद्दे वालिद को मना लेती हैं तो फिर वो आपके सामने क्या चीज है? देखिए, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आपने कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है हमारे जहन से। क्योंकि अगर हमने यही बात शेखू को समझाने की कोशिश की होती तो वो फिर से जिद करते, फिर से हट जाते और हमारी बात नहीं समझते। लेकिन आपने उन्हें मना लिया जोधा बेगम। और देखा आपने, आपकी वजह से आज सब लोग कितने खुश हैं। राजा भगवान दास जी, राजा मान सिंह, सब कितने खुश हैं। और अब आप देखिएगा, हम हमारे बच्चे का निकाह कितने धूमधाम से कराते हैं। एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि तारीख में तमाम निकाह भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब तो खुश हो जाइए जोधा बेगम। आपका मायका और आपका ससुराल, अब ये दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शहंशाह। सलीम के इस निर्णय से हम भी प्रसन्न हैं। पर अनारकली का क्या? आपने तो उसको आगरा से बाहर जाने के लिए कह दिया ना? देखिए, अब जब शेखू ने इस निकाह के लिए इसरार कर दिया है तो हमें लगता है कि हम भी इस रकासा को फिर से वापस बुला ही लेंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश करें जोधा बेगम। हमें उस लड़की से कोई वैर नहीं है। बस दिक्कत यही है कि वो एक रकासा है और हम एक रकासा का निकाह अपने बच्चे से नहीं कराएंगे, उसे हमारे घर की बहू नहीं बनाएंगे। और अब तो हमें भी खुशी इस बात की है कि शेखू भी ये बात समझ गए। उन्होंने भी इस रकासा से निकाह करने की जिद छोड़ दी है और मान भाई से निकाह करने का फैसला लिया है। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है उन्होंने। जब वो शहंशाह बनेंगे, ऐसे ही फैसले उनकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। जानते हैं शहंशाह, कई बार माता पिता को लगता है कि उनके निर्णय से बच्चों का भला होगा, उन्हें खुशी मिलेगी, परंतु होता इसके विपरीत है। बच्चों को बहुत गहरे तक ठेस लग जाती है। सच कहे तो हमने सलीम को इस विवाह के लिए नहीं मिला। हम तो जानते भी नहीं कि वो तैयार कैसे हुए। हाँ, इस बात का संतोष अवश्य है कि अब आपके उनके बीच में मनमुटाव नहीं होगा, परंतु इस बात का एहसास भी है कि सलीम को बहुत गहरे तक चोट लगी है। जोधा बेगम, जो ताज हम हमारे सर पर पहनते हैं ना, उसका बोझ बहुत ही ज्यादा होता है। उसे पहनकर जो फैसला हम लेते हैं
उसके लिए हमें हमारी खुशियों को, हमारे अपने अपनों को खुद से दूर करना होता है। शहंशाह, कभी यदि ऐसा हुआ कि किसी कारणवश आपको हम में और शाही असूल में किसी एक को चुनना पड़ा, तो क्या आप हमें भी छोड़ देंगे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप जोधा बेगम? हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब हमारी जिंदगी, हम आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि अनारकली सलीम का जीवन है शहंशाह? सलीम इस निकाह के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? वो तो इस निकाह के खिलाफ थे। फिर ऐसा कैसे हो गया? होशियार, सलीम अनारकली से मिलने गए थे ना? आपकी आंखों के सामने ही तो निकले थे वो रुकैया बेगम। हाँ, वो हमारी आंखों के सामने ही तो निकले थे। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने मान भाई से रिश्ता जोड़ने के लिए हाँ कैसे कर दी? हमने सोचा था कि जश्न में हंगामा होगा, तमाशा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। होशियार, जाओ और पता करो कि अनारकली आगरा में है कि नहीं, और अगर है तो क्या सलीम उनसे मिले थे कि नहीं? जाओ जल्दी। जी रुकिए बेगम। कोई बात नहीं रुकैया, तुम्हारी एक चाल नाकाम हुई तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो बहुत सी बाजियां हैं खेलने के लिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनारकली? मल्लिका हिंद की खिदमत में कनीज का सलाम। तुम्हें फिर से यहाँ पर देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है अनारकली। शहंशाह का हुक्म था उसे, उन्होंने कहा आगरा छोड़ दो तो जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा रुक जाओ तो रुक गए। उनका हुक्म बजाना हमारा फर्ज है। अनार, तुम्हारी घुंघरू की झलक में जो दर्द है, वही दर्द हमने सलीम की आंखों में भी देखा। हम नहीं जानते कि उन्होंने मान भाई से विवाह करने के लिए अपनी रजामंदी क्यों दी। और हाँ, ये भी सच है, शहंशाह के आदेश की वजह से और मान भाई की बुआ होने की वजह से सलीम के इस निर्णय से हमें संतोष हुआ। परंतु एक मां होने के नाते सलीम का दर्द हमें खल रहा है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ हुजूर। शहजादे मान भाई से निकाह के बाद बहुत खुश रहेंगे और सब लोग खुश हैं इस रिश्ते से। ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। और सच के हम भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। हमारी सहेली मान भाई का निकाह होने वाला है। मान भाई बहुत खूबसूरत है, नेक भी। शाह की शरीक हयात बनने के सबसे लायक वही है। हम तो बहुत खुश है मल्लिका हिंद कि हमारी सहेली मल्लिका हिंद बनेगी और उसी खुशी की वजह से तो हम नाच रहे थे। अनार, हमारे सामने दिखावा मत करो। हम जानते हैं तुमने और हमारे बेटे ने सल्तनत की भलाई के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने प्रेम से दूर जाना आसान नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है।
हमें तुम पर गर्व है बेटा।